नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट अपडेट इंडिया न्यूज। राजस्थान बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए सीधा रुख करते हैं राजस्थान की बड़ी खबरों की ओर। राजस्थान से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, लालसोट में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का जनसंपर्क अभियान आज दिखा बिल्कुल अलग अंदाज में। धोती कुर्ता पहनकर मुख्यमंत्री पहुंचे सभा स्थल। न कोई वीआईपी तामझाम, न कोई दिखावा। जनता के बीच सादा पहनावा, स्पष्ट संवाद और हर वर्ग तक सीधी पहुंच। हेलीपैड पर कन्हैया लाल चौधरी ने की अगवानी। वहीं मंच पर भाजपा के कई बड़े नेता मौजूद रहे। किरोड़ी लाल मीणा, जवाहर सिंह बेदम, राजेंद्र प्रधान, चाकसू विधायक रामावतार बैरवा और कई वरिष्ठ नेता। सभा में उमड़ी भीड़, जनता का उत्साह और पार्टी नेताओं की एकजुटता यह संकेत दे रहे हैं कि बीजेपी ने मिशन 2028 का आगाज कर दिया है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह नया अंदाज राजनीति में नए ट्रेंड की शुरुआत है? तो चलिए सीधा रुख करते हैं लालसोट से सीएम भजन लाल शर्मा का संबोधन प्रदान करें। बोलिए भारत माता की। अरे भाई, भोजन तो कर लिया ना? ये भी होने वाला है। कर लिया तो ठीक है, और होने वाला है तो भी ठीक है। इसलिए पूरी ताकत के साथ लगाइए, दोनों हाथों की मुट्ठी भींचिए और जोर से बोलिए भारत माता की, भारत माता की। मेहंदीपुर बालाजी की, बिनोरी बालाजी महाराज की, हरसत माता की, पपलाज माता की, खलकाई माता की, ब्याई माता की, खुर्रा माता की, संत सुंदरदास जी की, आप सभी की आज के इस ईसरदा तोसा पेयजल परियोजना के शिलान्यास के अवसर पर मंच पर विराजमान आपके अपने ही, जिनको अभी आपने सुना, कृषि ग्रामीण विकास एवं अकाल राहत मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जी, कैबिनेट में मेरे दूसरे साथी पीएचईडी मंत्री भाई कन्हैया लाल जी, कैबिनेट में मेरे तीसरे साथी गृह राज्य मंत्री भाई जवाहर लाल जी, किरोड़ी लाल जी, कन्हैया लाल जी, जवाहर लाल जी, आपके अपने लाडले विधायक भाई, आपका विधायक बहुत ही होशियार है। निमंत्रण जो दे रहे हैं वो जन्मदिन पे आने का दे रहे हैं, भोजन का दे रहे हैं, और उसमें भी मांग दे रहे हैं कि ये भी काम है मेरे। अब बताइए आप होशियार है कि नहीं है? जब भी मेरा भाई मिलने आता है कि बस साहब मैं तो 2 मिनट के लिए आ रहा हूं, काम कुछ नहीं है, और जब आते हैं तो 2, 4, 5, 10 पेपर लेकर के आते हैं, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। ऐसे आपके विधायक हैं रामविलास जी। महुआ से विधायक भाई राजेंद्र मीणा जी, बांदीकुई के विधायक भाई भागचंद सैनी जी, विधायक जम्मा रामगढ़ महेंद्रपाल जी, विधायक चाकसू श्री रामावतार बैरवा जी, विधायक निवाई रामसाय वर्मा जी, हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष पूर्व राज्यसभा के सांसद श्री नारायण पंचारिया जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष मुकेश दादी जी, प्रदेश मंत्री सामने बैठे मेरे सभी पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और मेरी माता बहनों, सबसे पहले तो एक साथ आप सभी के दर्शन का लाभ मिला है। मैं आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सभी को प्रणाम करता हूं। भाई और बहनों, माननीय डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जी कह रहे थे, लेकिन मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं।
कि ये हमारा डोसा बहुत ही सुंदर है। अभी जब मैं हेलीकॉप्टर से आ रहा था तो मैंने डॉक्टर साहब से कहा, जवाहर सिंह जी से मैं कह रहा था कि बारिश से कितना हरित में हमारा डोसा हो रहा है। चारों तरफ देख रहे हो, खेतों में पानी भी भर रहा है, हरियाली भी है और फसल भी अच्छी है। निश्चित रूप से इसे देख करके मन प्रसन्न होता है, क्योंकि दौसा को वैसे भी देवभूमि कहा जाता है। पावन धाम, ऐसे धाम यहां न केवल राजस्थान नहीं बल्कि देश के अन्य राज्यों में श्रद्धालु यहां आते हैं। दौसा की स्वादिष्ट डोबठा मिठाई जहां कहीं रिश्तेदारी में जाते हैं तो उसे लेकर के जाते हैं। और अब तो ये सावन का महीना है, आज तो रामविलास जी की सभी बहनें आई हैं, तो रामविलास जी का घर मिठाई से भर रहा है। मेरे को बता रहे सभी लेकर के आई हैं और मिठाई आई है, क्योंकि रक्षाबंधन का त्योहार आ रहा है और सावन में कोई जाता है तो खाली हाथ हमारी बहन बेटी नहीं आती है, कुछ ना कुछ लेके हम किया था। और आज मैं कह सकता हूं कि वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के माध्यम से आज पूरे राजस्थान के अंदर तालाब हैं, सरोवर हैं, पोखर हैं, नदी हैं, नाले हैं, पूरी तरह से भरे हुए हैं। क्योंकि जब हम मन से काम करते हैं तो बंसी वाला भी साथ देता है और बंसी वाले ने भी बारिश की मेहरबानी की है, अच्छी तरह से बारिश हो रही है। मित्रों, एक नागरिक होने के नाते हम सबका कर्तव्य बनता है। कभी कभी मेरे से कई युवा आते हैं, मेरे से पूछते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं, हमारे केंद्र और राज्य सरकार की इतनी योजनाएं हैं, उन योजनाओं को अंतिम पायदान पर खड़े उस व्यक्ति तक पहुंचाना हम सबका उत्तरदायित्व है, सभी का हमारा काम है। हम सबको उसको देखना चाहिए। कभी कभी हम देखते हैं दिए तले अंधेरा होता है। हम हमारे पड़ोस में, हमारे मोहल्ले में, हमारे गांव में ऐसी हमारी कौन सी माँ है, हमारी बहन है, ऐसा हमारा बेरोजगार युवा है जिसको हमारी केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ दे सकते हैं। हम ध्यान नहीं दे पाते। हम कहते हैं लेकिन ध्यान नहीं दे पाते। मैं आपसे इतना कहूंगा कि आप सब लोग ऐसे लोगों को छांटिए अपने गांव से, अपने मोहल्ले से, अपने पड़ोस में से, जिनको केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का फायदा मिल सके, उनको ज्यादा से ज्यादा फायदा दिलाने का काम हम सभी को करना है। की योजना में पहले से ही सम्मिलित हैं, इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं आप सभी से आग्रह करना चाहता हूं मेरे भाइयों, क्योंकि किसान की पीड़ा मैं जानता हूं, मजदूर की पीड़ा मैं जानता हूं। मुझे पता है आपको क्या आवश्यकता है। मेरे किसान का घर कैसे चलेगा, मेरे किसान का युवा बढ़ेगा तो मेरे किसान को उसका संबल मिलेगा। अगर मेरे किसान, अगर पशुपालन और किसान का जोड़ा है, और इसलिए मैं कहना चाहता हूं ये जोड़ा, और इसी जोड़ा के साथ हमने किसान क्रेडिट कार्ड तो दे ही रहे हैं, लेकिन गौपालक क्रेडिट कार्ड आपने पहली बार सुना होगा, वो भी हम किसान को दे रहे हैं, जिससे किसान पशुपालन का काम भी कर सके। आप सभी लोगों के एक साथ दर्शन का लाभ मिला है, रामविलास जी ने यह अवसर दिया है। मैं निश्चित रूप से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। बहुत बहुत धन्यवाद।